डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स वर्ड कहते हैं। हिंदी ग्रामर में सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला प्रश्न उत्तर में विलोम शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर एक एग्ज़ाम में पर्टिकुलर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन विलोम शब्द के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा। अनुज का इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। अल्पायु। अल्पायु का विलोम शब्द है दीर्घायु। अल्पायु मतलब जिसकी आयु कम हो, और जिसकी आयु ज़्यादा होती है सब दीर्घायु कहते हैं। अनुलोम। अनुलोम का उल्टा है विलोम या प्रतिलोम। चौथा है अर्थ। अर्थ का अपोजिट वर्ड है अनर्थ। पांचवा है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है कि हम किसी से अपेक्षा करते हैं किसी चीज़ की। और उपेक्षा मतलब उपेक्षा ना होना, मतलब उसकी उपेक्षा नहीं करते। आवश्यक। आवश्यक मतलब ज़रूरी होना, और उसका अपोजिट है अनावश्यक, मतलब ज़रूरी नहीं है। आरंभ। जब हम किसी काम का शुरुआत करते हैं तो हम उसको आरंभ कहते हैं, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसको हम अंत कहते हैं। आस्था। आस्था का उल्टा है अनास्था। अनाथ। अनाथ जिसका कोई नहीं होता। सनाथ मतलब जिसके सब होते हैं। 10वां है आज़ाद। आज़ाद मतलब फ्रीडम, गुलाम। इसका अपोजिट है गुलाम। आगे। आगे का उल्टा है पीछे। दिन का रात, वैसे ही अगला का पिछला। सम्मान का अपमान। सुख का दुख, और हंसना का होता है रोना। सदाचार का अपोजिट है दुराचार। सदाचार मतलब अच्छे विचारों का होना, और दुराचार मतलब बुरे विचार। विक्रय और क्रय। विक्रय जब हम कोई सामान बेचते हैं तो उसे हम विक्रय कहते हैं, और जब हम खुद खरीदते हैं तो उसे क्रय कहते हैं। विक्रय का उल्टा क्रय होता है। लाभ। लाभ का उल्टा हानि। विजय। विजय और पराजय। विजय मतलब जीत होना, और पराजय मतलब हार होना। हार और जीत ये भी एंटोनिम्स में आ जाएगा। थोड़ा। थोड़ा मतलब बहुत कम, कम मात्रा में। बहुत मतलब अधिक, अधिक मात्रा में। सौभाग्य। सौभाग्य का उल्टा होता है दुर्भाग्य। जैसे कि हम कहीं कुछ जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें एक मोर दिखाई दिया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हमारा सौभाग्य था कि हमें एक बहुत सुंदर मोर दिखाई दी है। और वही रास्ते में अगर एक सांप मिल जाता तो हम ये बोलते अरे दुर्भाग्य था, ऐसे करके भी हम बोल सकते थे अगर वो सांप काट लेता तो। जीत। जीत का हार। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना पराजय और विजय, वैसे ही जीत और हार। भय। भय का है निर्भय। भय मतलब किसी चीज़ से भयभीत होना या डरना। निर्भय का मतलब होता है निडर होना किसी भी चीज़ के लिए। फिर है पंडित। पंडित मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति। जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको हम लोग पंडित भी बोलते हैं। और कई लोग जो बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं, मतलब जिनको कुछ आता नहीं है, उसको हम मूर्ख बोलते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी का उल्टा होता है मूर्ख। आज हमने 25 एंटोनिम्स पढ़े हैं। इसके आगे मैं कंटिन्यू हर वीक आप लोगों को 20 से 25 एंटोनिम्स वर्ड दे दूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और हम लोग आगे की ग्रामर क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगे। एंटोनिम्स हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ सकते, 200-300 एंटोनिम्स रहते हैं, तो हम ऐसे 20-20, 25-25 करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंटोनिम्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक शब्द के अनेक शब्द, ऐसे जो छोटे छोटे ग्रामर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप कंटिन्यूस सीरीज़ को देख भी सकते हैं। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, शॉर्ट वीडियोज़ रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर अपने फ्री टाइम में कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आगे आप लोगों को किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।